आरव अपने नए अपार्टमेंट के बीच में खड़ा था। चारों ओर बक्से बिखरे पड़े थे। आजादी। आखिरकार अब मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। कोई नहीं कहेगा ये मत करो वो मत करो। कॉलेज और अपने नियमों के साथ एक नई जिंदगी का रोमांच हवा में था। अब उसे बताने वाला कोई नहीं था कि क्या करना है। एक हफ्ता बीत गया। आजादी का मतलब था इंस्टेंट नूडल्स के ढेर, कपड़ों का बढ़ता पहाड़ और वीडियो गेम की मैराथन। ये सब बाद में कर लूंगा, पहले ये लेवल खत्म कर लूं। एक सुबह आरव को एहसास हुआ कि उसके पास पहनने के लिए एक भी साफ शर्ट नहीं है। उसने कपड़े धोने की मशीन को ऐसे देखा जैसे वो कोई अंतरिक्ष यान हो। ये कैसे काम करता है? चलो मम्मी को पूछता हूँ। उसने अपनी माँ को फोन किया। उसने शर्माते हुए पूछा, मम्मी डिटर्जेंट कितना डालना है? उसकी माँ की आवाज फोन पर सुनाई दी, जो शांत और ममतामयी थी, और वो उसे कपड़े धोने के रहस्य समझा रही थी। दरवाजे पर घंटी बजी। ये उसकी क्लास की दोस्त रिया थी। उसने कमरे की गड़बड़ी को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। भूख लगी है? चलो कुछ बनाते हैं। किराने की दुकान पर आरव सीधे चिप्स और सोडा वाले गलियारे की ओर भागा। रिया धीरे से उसे ताजी सब्जियों और पास्ता की ओर ले गई। असली खाना ज्यादा मजेदार होता है। रसोई में वे हंसे, क्योंकि आरव ने प्याज को बहुत अनाड़ीपन से काटा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रिया ने उसे दिखाया कि चाकू को ठीक से पकड़ना है। पहली बार काम करना मजेदार लगा। उन्होंने मिलकर बनाया हुआ साधारण सा पास्ता खाया। ये आरव के जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। ये सिर्फ भोजन नहीं, ये उसकी पहली असली उपलब्धि का स्वाद था। उस रात आरव ने एक योजना बनाई। सफाई के लिए एक दिन, कपड़े धोने के लिए एक दिन और पढ़ाई के लिए समय। उसने अपने कमरे को साफ करना शुरू कर दिया। एक एक करके बक्सों को खोला। कुछ हफ्ते बाद आरव अपने साफ सुथरे कमरे में बैठा था और खिड़की से धूप आ रही थी। उसने घर का बना खाना खाया और अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ी। उसने महसूस किया कि असली आजादी अव्यवस्था में नहीं, बल्कि अपनी देखभाल करने की जिम्मेदारी लेने में है।